दरअसल जिस वक्त मन दे च ख्याल होंदा है तो मनुख ईश्वर दे नेड़े होंदा है, उसके मन दे च रस होंदा है, टिकाव होंदा है, खेड़ा होंदा है, खुशी होती है। और जब दूसरा भाव दुबदा, दूसरी धारणा पैदा हो जाती है, शक शायद नहीं है, उदों ये दूर हो जाता है। और दूरियां ते दुख नूं जन्म देंदियां, दूरियां बेरसी नूं जन्म देंदियां, दूरियां कल कलेश ते संताप नूं जन्म देंदियां। महाराज कहते ने दुबदा दा जन्म हो गया, विश्वास की लत टुट गई। दया दुआपुरे अधी होई, गुरमुख विरला चीने कोई। दुआपुर से दया मानो अधी ही रह गई। कोई विरला ही गुरमुख ब्रह्म का चिंतन करता सी, कठोरता इस हद तक वध गई कि भरी सभा विच भी भरजाई नगन किया जा सकता है। पंज भिरावां नूं चचेरे भिरावां नूं जंगल विच सजाया जा सकता है और उन्हां दा सब कुछ खोया जा सकता है, उन्हां नूं बर्बाद किया जा सकता है। दया कठोरता का रूप धारण कर गई। जब भरा ते दया नहीं तो फिर गैरां नाल व्यवहार की होवेगा। ये दुआपुर का नक्शा धन गुरु नानक देव जी महाराज समय की गति के मुताबिक साढ़े सामने रखते हैं। कली काल में एक कल राखी, बिन गुर पूरे किने न भाखी। कलयुग देखते केवल धर्म की इको ही कला रह गई, प्रभु की कीर्ति। पर बिना गुरु की समझ तो ये किसी ने भी भाखी नहीं, भाव ये कीर्ति किसी ने भी उच्चारण नहीं की थी। उन धर्म सिर्फ इको ही कला तो रह गया, प्रभु की कीर्ति गायन करनी, नाम जपना, प्रभु के गुण गाने। बस कलयुग यही एक कला रह गई। समय की गति गुरु नानक भी अपने ढंग नाल नापदे ने, पर मेरे पातशाह इसमें बड़ी विज्ञानक सच्चाई उसनों साढ़े सामने जो है रखते हैं। समय की दुनिया युगां दी वन और इस तो बाद मन की दुनिया समय की वन। ये शब्द आशा दीवार श्लोक के रूप में सत्संगियां कंठ नानक मेर शरीर का एक रथवा, मेरू जैसा है शरीर। मेरू सुमेर पर्वत तो शब्द ले आ गए। सुमेर पर्वत माला दे सब तो उच्चा मणका होंदा है मेरू मणका। सारे शरीरां विचों शरीर मनुख दा मेरू शरीर है, सुमेर पर्वत है। माड़ी मोटी पहाड़ी नहीं, सुमेर पर्वत है। ये महान शरीर है। महाराज कहते ने ये जो महान शरीर है, ये जो मेरू मणका है, ये जो सुमेर पर्वत है, इसके जीवन के साधन, यदि तर्ज जिंदगी समय समय नाल बदलती रही है और विचारां के आसरे ते बदलती रही है। युगों की तब्दीली खड़ी मनुख ते है।
ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਈ ਚੰਦ ਚੜੇ ਸੇ ਤਾਰੇ, ਸੋਈ ਦਿਨਿਅਰ ਤਖਤ ਰਹੇ, ਸਾ ਧਰਤੀ ਸਾ ਪਵਨ ਝੁਲਾਰੇ, जुग जी खेले थाम कैसे, वही चंद्रमा वही तारे ने, वही गंगा है, वही सागर है, वही धरती है। और हजारों साल पहले भी पंज तत्तां दे मनुख आउंदे सन, अज भी पंज तत्तां दे ब्रह्मंड दे पंज तत्त ही व्यापक सन। अज भी पंज तत्त ने। धन गुरु अमरदास जी महाराज प्रमाण करते हैं, पंज तत्त कर तुद सब सृष्ट साजी, कोई छेवा करियो जे किछ कीता होवे, तो सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तप्त रहे, सा धरती सा पवन झुलाए, जुग जी खेले थाओ कैसे। आखिर सब कुछ वही है, फिर इसको कलयुग क्यों कहते हैं? विचार बदल गए, जीवन शैली बदल गई, आग गुणा कल आई है। महाराज कहने मैं कहने लगा कलयुग आया, कलयुग आया। किवें पहचान करिए, जी को सत करे सो चीजे, तप घर तप ना होई, जे को नाम ले बदनामी, कल के लक्षण यही यही कलयुग के लक्षण कि कोई उच्चा इखलाक धारण करने का प्रण करे, मैं सच बोलना है और सतवादी जीवन व्यतीत करना है, छिज जाएगा। संसार विच बहु गिणती दे चल रहा झूठ, इसनों सतवादी नहीं रहते। तप घर तप ना हो, तब ईश्वर का तप नहीं हो सकेगा, भ्रष्ट हो जाएगा। जे को नाम ले बदनामी, कल के लक्षण ए, जो नाम जपेगा बंदगी करेगा उन्होंने मूर्ख आख्या जाएगा, भोला आख्या जाएगा, पछड़िया होया आख्या जाएगा, धर्मांध आख्या जाएगा। ये कलयुग के लक्षण है। महाराज कहते जिस सिकदारी तिसे खुआरी, चाकर के है डरना, जा सिकदारे पवे जंजीरी, ता चाकर हथों मरना। कलयुग की होर रूपरेखा बयान करते होया महाराज कहते ने, किसी पक्ष का भी जो चौधरी है खुआर हो जाएगा, कोई भी जिम्मेवारी चुके, समाज आर्थिक राजनीतिक जरीलो खुआर हो गएगा। और उसनों अक्सर चाकरा तो डर के रहना पड़ेगा, प्रजा तो डरदे हुए राजे जीणगे। जब सिकदारे पवे जंजीरी, ता चाकर हथों मरना। जे किधरे चौधरी बंधना दे पै जाए तो अक्सर मुलाजिम दे हथों, चाकर दे हथों, नौकर दे हथों उसकी मौत होगी, सेवक दे हथों मालिक की मौत होगी। ये तो सब कुछ असी देखते हैं। घर के नौकर ही घर के मालिक नूं मार जाते हैं, घर के नौकर ही घर नूं लुट लेंदे हैं। और अक्सर मालिक नौकरां तो डर डर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, प्रजा तो डरे हुए ने। हुक्मरान तो जो प्रजा तो डरिया होया हुक्मरान है, वो तो फिर प्रजा के मुताबिक ही चलेगा। अगर प्रजा भ्रष्ट है, राजा भ्रष्ट हो जाएगा, राजा भ्रष्ट है, प्रजा भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसी बैरूनी रंगत जो कलयुग दी है, धन गुरु नानक देव जी महाराज बयान करते हैं। और कहते तपीश्वर तप नहीं कर सकेगा, जपीश्वर जप नहीं कर सकेगा। उच्चा आचरण धारनी जिसने प्रण किया है,
अपने प्रण ਨੂੰ ਨਿਭਾ नहीं सकेगा। जे को सत करे सो चीजे, तप घर तप न होई, जे को नाम लय बदनामी, कल के लक्षण ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੋਈ ਬੈਰੋਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਦੁਆਪੁਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੇ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਛੂਏ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ, ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਧਿਐਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ और किधरे भी नहीं होता। इस वास्ते बड़े गहरे ऋषि इस देश ने पैदा किए। धर्म का बहुत बड़ा साहित्य इस देश ने पैदा किया। कितने अवतार, कितने संत, कितने महात्मा, कितने भगत इस देश ने पैदा किए। भरे होया है ये देश भगतां नाल, संतां नाल, अवतारां नाल, गुरुआं नाल। इसनों ऐसा कह दईए कि वाइब्रेशन इस देश की ऐसी सी, माहौल इस देश का ऐसा सी, संत पैदा हो रहे सन, भगत पैदा हो रहे सन, अवतारी पुरुष आ रहे सन। इस देश की महिमा अज भी उन्हां अवतारां करके है, अज भी उन्हां भगतां करके है। चार युगां दे अवतारां दी रूप रेखा भट्टां दी बाणी दे इंज दर्ज है। भट्ट कहते ने सतयुग तै माणियो, छलियो बल बावन भायो, त्रेते तै माणियो, राम रघुवंश कहायो, द्वापुर कृष्ण मुरार, कंस कृतारथ कियो, उग्र सैन को राज, अभय भगतैं जन दियो, कल जो प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चले अटल, आद पुरख पुरमायो। सतयुग दे 52 बोने अवतार, त्रेते दे श्री कृष्ण रघुसी, द्वापर दे श्री कृष्ण यादव वंशी और कल युग दे धन गुरु नानक देव जी महाराज बेदी वंश दे उजागर होए। समय की रूप रेखा विच भट्ट अवतारां इस तरीके दे नाल मनदे ने और समय का बैरोनी प्रभाव जन्म साखी दे इंज चितरिया होया है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, बाले मर्दाने समझाते ने ये युग कैसा है। जे बैठा ता आखिए, बैठा 70 घट, जे चलना ता आखिए, छार गया सित घट। जे मैं चलदा ते कहते ने ये ते सिर दे उत्ते छार पा के चला गया, मिट्टी पा के चला गया। ते जे मैं बैठा रहा ते लोकी कहते ने ये ते बस 70 बैठ के ही बैठा हुआ, 70 मल के ही बैठा हुआ, ये तो सिर्फ बैठा ही रहता है।
जे बैठा तय आखिए बैठा 70 गत, जे चलाता आखिए छार गया सरगत, जे बोलाता आखिए बड़बड़ करे बहुत, चुप रहाता आखिए ऐस घटना ही मत। जे मैं बोलता ही नहीं, खामोशी धारण कर लेना, तो कहते ने ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੂਵਤ ਗੋਇਆਈ नहीं है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ बोलन का ढंग नहीं है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ अकल ही नहीं है। पर जे मैं मौका महल गल करा बातचीत करा तो कहते ने तो बड़बड़ करता है, बस बोली जाता है बोली जाता है। जो बोलाता आखिए बड़बड़ करे बहुत, चुप रहाता आखिए ऐस घटना ही मत। काई गाल ना मेवनी करता ही रखे पत, बस दुनिया का कम हो गया है निंदा करनी और निंदा करने लगी बहाने लबने। चल रहा है मनुख, ले हाथ उड़ा के चल रहा है, बैठा है मनुख बस बैठा ही रहता है, बैठा ही रहता है, बोले बड़बड़ करता है, चुप है मूर्ख है, गर्ज के निंदा करन दे बहाने। इस युग दे जन्म साखी दे कथन अनुसार निंदा चरम सीमा ते है और मनुख कदम कदम दते निंदा कर रहे है और निंदा करन दे बहाने लगता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते इत्थे तक कहते हैं कि ऐसी आदत बन गई है इस युग दे निंदा की कि हुण इसका कोई इलाज भी नहीं है। औखद सभ्य कीतियन निंदक का दारू ना है। निंदा ऐसी जहर है, ऐसी कुड़तन है जिस नाल मनुख की जबान इतनी कौड़ी हो गई है, इतनी कौड़ी हो गई है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने तुम्मी तुम्मा विष अक धतूरा निम फल, मनमुख वसे तिस जिस तो चित न आवे। हे प्रभु, मनुख ऐसा निंदक हो गया है और उसकी रचना झूठ बोल बोल के इतनी कौड़ी हो गई है। कोई तुम्मा इतना कौड़ा नहीं, निम इतनी कौड़ी नहीं, जहर इतनी कौड़ी नहीं, जिहड़ा वो दिल का कौड़ा है जिस विच तो नहीं है ते सिर्फ निंदा ही निंदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज इन फरमान करते हैं, दौलत दुनिया वाजे वार, नारद नाचे कल का भाव, जति सती कह राखे पाव। इस युग दे च मन ते नारद बन गए है ते नारद दा कन की है चुगली, इधर दी उधर उधर दी इधर। इस दौर विच मनुख की तर्ज जिंदगी ऐसी बन गई है। महाराज कहते मनुख का मन नारद है, नारद नाचे कल का भाव, जति सती कह राखे पाव। ये जत ते सत किहड़ी थां ते अपना पैर टिकावेगा। मन ते नारदी होया गया, मन ते चुगल बखील होया गया, मन ते बड़ा परबल निंदक होया गया। कल युग दा प्रताप, समय दा प्रताप, ये धन गुरु नानक देव जी महाराज बैरूनी असर का जिक्र पे करते हैं। दरअसल गली विच कोई बहुत वड्डी भीड़ होवे और उस विच मनुख फस जाए तो जिस पासे भीड़ जा रही है उसे पासे ही जाना पैंदा है। मनुख स्वतंत्रता के नाल अपना रास्ता नहीं चुन सकता। इतनी निंदा और इतना निंदक तो उस जीवदिया मनुख निंदक हो जाता है। इतना झूठ और इतने झूठिया की भीड़, इसके चल के मनुख झूठा हो जाता है। इतने फोके कर्म कांडी और कर्म कांडिया की भीड़, इस भीड़ के चल के मनुख व्यर्थ का कर्म कांडी हो जाता है। और ये एक मन का सुभाव है
ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭੀੜ ਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਕੌਲ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਨੰਦ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੀੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੇਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ। ਗਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਆਮ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ, ਹੀਰੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਸੰਖ ਤੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਵੀ ਲੱਭ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਤੀ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਜਿਤਨੇ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਚੋਂ, ਉਤਨਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ। तो कलयुग एक कलेश भरिया युग और कलेश व्यापक ए दुनिया बड़ी भीड़, तो मनुख दा मन कलेश में हो गया। झूठियां दी भीड़ दे झूठा हो गया, निंदकां दी भीड़ दे निंदक हो गया, लोभियां दी भीड़ दे लोभी हो गया। इस तरह दी भीड़ दे मनुख जी रहा है। नारद नाचे कल का भाव, जति सती कहे रखे पाओ। नारद दी तरह मन नच रहा है, चुगलखोर हो गया। इथे जति अपना पैर केड़ी थां ते टिकावेगा, सारी धरती चल रही है। इथे सती केड़ी थां ते बैठना चाहेगा, सारे स्थान गंदे हो चुके हैं। तो ये समय की रूपरेखा जो प्रभावित कर रही है मनुख की तर्जे जिंदगी नूं, धन गुरु नानक देव जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज और भगत रविदास ते कबीर अपने आलमाना ढंग नाल बयान करते हैं। पर हुण मानसिक तल ते सतयुग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग की व्याख्या जो गुरु नानक ते भाई गुरदास ने बयान की है, इन्हां शब्दां की व्याख्या मैं पेश कर लगा। और ये आसा दीवार का श्लोक है और भाई गुरदास जी की एक पौड़ी, जिस विच भाई गुरदास जी कहते हैं, जुग जुग मेर शरीर का, वासना बद्धा आवे जाए, फिर फेर वटाइए, ज्ञानी होए मर्म को पाए। ये कोई आत्म ज्ञानी होवे तो इसनू समझेगा कि समय समय दे नाल ये शरीर बदलता रहे, बार बार जन्म होता रहे और जन्म होता रहे वासना करके। जितने चिर तक वासना है जन्म चलता ही रहेगा। जन्म मरण उस दिन मिट जाता है जिस दिन वासना प्रार्थना का रूप धारण कर लवे। कहते ने मन ऐसा है, या वासना चलेगी या प्रार्थना चलेगी। जिस दिन मन प्रार्थी हो गया और इसके अंदर हर वक्त प्रार्थना चलने लग गई और प्रार्थना दे शुकराना, धन्यवाद हे प्रभु तेरा धन्यवाद, उस दिन जन्म मरण दे ये गेट मिट जाते हैं। पर वासना तो चलती है। अगर वासना पिछले जन्म दे नहीं सी तो हुण दा ये जन्म भी नहीं हो सकता। इति वासना बद्धा आवे जाए। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं, जुग जुग मेर शरीर का, हर युग दे मेरा मेरू शरीर, ये महान शरीर मनुख मनुखी तन बार बार आंदा रहे। अक्सर पुण्य ते पाप दोवें बराबर होवन तो मनुख का अगला जन्म मनुख का ही होता है। पाप ही पाप हो, पुण्य ना हो तो मनुख पछड़ जाता है, पीछे मुड़ जाता है। पर ऐसा तो कोई पापी नहीं, कोई थोड़े बहुत पुण्य ना करता हो। कबीर सच कह रहे हैं, पाप पुण्य दोए बहल बिसाए
ਪਾਵਨ ਪੂੰਜੀ ਪਰਦਾਸੀਓ। ਮਨੁੱਖ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਪਾਪ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਪੁੰਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। तो पाप पुण्य बराबर होने करके मनुख का बार बार जन्म मनुख का ही होता है। और करीबन करीबन यही चांस है कि मनुख मर के मनुख होवेगा, क्योंकि पाप करता है, जीवन की लालसा करके पुण्य करता है इस जीवन तो मुक्त होने वास्ते। पर चूंकि दोवें कर्म बराबर रह जाते हैं तो बार बार मनुखी जन्म उपलब्ध होता है।